बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक मटन रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार है। अपने घर वालों के लिए बनाएं या फिर बनाएं किसी दावत में, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये मटन की। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की कढ़ाई ले ली है, आप कोई दूसरा भी बर्तन ले सकते हैं। हाफ़ कप मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। मिट्टी के बर्तन को हमें पहले से ही 1-2 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रखना होता है। तो यहाँ पर ऑयल ऐड करने के बाद मैं कुछ खड़े मसाले ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 4-5 लौंग ऐड किए हैं, 2 ग्रीन इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद जो रेड साबुत मिर्चें हैं वो ऐड कर दी हैं, और 2 मैंने टुकड़े ऐड कर दिए हैं सिनेमन स्टिक्स के। तो 1 से 2 मिनट लगेगा इसको क्रैकल होते हुए। तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मटन मैंने यहाँ पर लिया है 800 ग्राम। अच्छी तरह से मटन को हमने वॉश कर लिया है और पानी भी इसका ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुका है। तो जब मसाले क्रैकल हो जाएं तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है अपना मटन को भी हमने इस स्टेज पर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी मुझे मज़ीद इसको और भूनना है। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। अभी मटन को मैं जिंजर और गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। मटन की एक अपनी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाएगी जिंजर और गार्लिक के साथ जब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं इस स्टेज पर इसको भूनने के लिए छोड़ दूँगी। तो अभी मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज और 7 से 8 अदद मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, इनका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्राइंडर में इसको ऐड किया है और इसका अच्छा से एक पेस्ट बन चुका है। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो इतनी देर में आप देख सकते हैं मटन हमारा काफ़ी अच्छे तरीके के साथ भुन चुका है। तो अभी इस स्टेज पर हमने जो प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे, और अभी ये ऐड करने के बाद हमने मटन को दोबारा से अच्छी तरह से भून लेना है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुई थी। मेरे घर वालों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग भी अपने घर वालों को बनाकर ये ज़रूर खिलाएं। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो ये मटन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है वो भुन चुका है। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ, कुछ धनिया ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ, ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अभी स्टेज पर हम जस्ट यही मसाले ऐड करके दोबारा से मटन को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर देखें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। आपने देखा इसकी शुरू से ही भुनाई स्टार्ट हो चुकी थी और एंड तक इसकी भुनाई जो है वो होगी। बहुत ही मज़े का ये मटन तैयार हुआ था। अच्छा, अभी जो है मटन बहुत अच्छी तरीके के साथ भुन चुका है। तो अभी मैं इसमें 3 कप पानी ऐड कर दूंगी। मैं इसको प्रेशर कुकर में कुक नहीं करूंगी, स्टीम नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा वो ख़राब हो चुका है। तो मैं इसको मिट्टी की कढ़ाई में ही जो है वो गला लूँगी। अच्छा, मेरा प्रेशर कुकर जो है वो ख़राब नहीं हुआ, जस्ट उसका आई थिंक सो जो रबड़ है वो मसला कर रहा है। तो वो मैं न्यू लेकर आऊँगी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कुकर में ही मैं इसको गलाऊँगी। यहाँ पर अगर हम गलाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, 30 to 40 मिनट्स में जो है वो मटन गलता है। अगर हम प्रेशर कुकर में इसको लगाते हैं तो 10 से 12 मिनट में आपका मटन जो है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ गल जाता है। तो यहाँ पर देखें 30 to 40 मिनट्स हो चुके थे। 40 मिनट्स में मेरा मटन बहुत ज़बरदस्त गल चुका था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये गला है। और दोबारा से मैंने जो है इसका पानी जो एक्स्ट्रा था उसको हाई फ्लेम पर मैंने ड्राई कर लिया है। अच्छा, जब मैंने इसको स्टीम लगाया था तो स्टार्ट में मैंने फ्लेम को हाई रखा था ताकि बॉयल आ जाए पानी में। उसके बाद मैंने इसको मीडियम टू लो करके 40 मिनट्स के लिए मैंने इसको कुक किया है। तो बहुत अच्छा मटन जो है वो गल चुका है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमारी मटन की रेसिपी तैयार हो रही है। तो अभी इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप जितना दही जो है वो मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, और अभी हम इसमें दही ऐड कर देंगे। और जैसे ही हमने दही ऐड किया है फ़ौरन से हमें चम्मच जो है वो चलाना है।
چاہے تو اسٹیج پر فلیم کو آپ لو بھی کر سکتے ہیں، چمچ آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے۔ اچھا، دہی ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا کہ میں نے جب دہی ایڈ کیا ہے تو پورا جو مٹن ہے وہ وائٹ ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ سے یہ اپنا کلر جو ہے چینج کرنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں آئل بھی آہستہ آہستہ سے اوپر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور دہی جو ہے وہ کلر چینج کر چکا ہے، لائٹ براؤن سا کلر جو ہے وہ ہماری ہانڈی کا ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر میں نے ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے اور ہاف ٹی اسپون ہی میں نے اس میں بلیک پیپر پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ 1 ٹی اسپون کسوری میتھی ایڈ کر دیں گے، تھوڑی سی جولین کٹ کی ہوئی ادرک ایڈ کریں گے، ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے ہلکا سا، اور یہاں پر دیکھیں آئل کافی حد تک اوپر آ چکا ہے۔ بہت ہی زبردست یہ مٹن کڑاہی جو ہے وہ تیار ہوئی تھی۔ تو ضرور بنانی ہے آپ لوگوں نے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے۔ اس ریسپی کو آپ جس مرضی چیز کے ساتھ کھائیں، نان کے ساتھ کھائیں، تندور کی روٹی کے ساتھ، گھر کی چپاتی کے ساتھ، بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ لوگوں کو۔ تو فائنل ہماری مٹن جو کڑاہی ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر میں نے لاسٹ پر جولین کٹ کی ہوئی ادرک ایڈ کر دیا، ہرا دھنیا، ہری مرچیں کٹ کی ہوئی ایڈ کر دی ہیں۔ فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک یہ کک ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مٹی کی ہانڈی ہے اور یہ 5-6 منٹ تک بعد میں بھی کک ہوتی رہتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔